धनबाद के कॉलेज से एमए की पढ़ाई करने वाला मिसिर बेसरा आखिर कैसे देश का सबसे दुर्दांत माओवादी बन गया और कैसे 40 साल तक सुरक्षा बल के जवान और तमाम इंटेलिजेंस इनपुट को धोखा देता हुआ बचता रहा। आखिर कैसे एकाएक मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी हो गई, क्या पूरी कहानी मिसिर बेसरा की है, वो आज आपको इस खबर में बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो मिसिर बेसरा धनबाद और गिरिडीह के बॉर्डर इलाके में गिरिडीह जिला के रहने वाला पिरटाड़ गांव का एक सामान्य लड़का था, लेकिन अचानक पढ़ाई के बीच इसका ध्यान माओवाद विचारधारा की ओर गया और जिसके बाद धीरे धीरे यह माओवादियों की बैठक में शामिल होने लगा और फिर यह सदस्य बन जाता है और वहीं से कहानी 1980 से शुरू होती है जो 2026 में आकर अब खत्म होती है। बताया जाता है कि 1986 में ऑफिशियल तौर पर मिसिर बेसरा माओवादी दस्ते का सदस्य बन गया था। ऐसे में अगर बात करें तो धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से एमए में इसने एडमिशन लिया था और बताया जाता है कि पढ़ाई पूरी हो गई थी लेकिन डिग्री हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि इसी बीच इसने माओवादी की ओर अपना रुख कर लिया था और जिसके बाद लगातार बैठकों में शामिल होने लगा और फिर कई तरह की एक्टिविटी में शामिल हुआ, जिस वजह से पढ़ाई से यह दूर हुआ। लेकिन बताया जाता है कि मिसिर बेसरा ने परीक्षा पास कर लिया था, लेकिन इसकी जानकारी और सर्टिफिकेट अब तक मिसिर बेसरा ने प्राप्त नहीं किया था। अगर देखें तो कतरास कॉलेज से इसने ग्रेजुएशन यानी स्नातक 1986 में पास किया था। इसके पहले अगर देखें तो प्रारंभिक शिक्षा हरलाडी स्कूल और मैट्रिक के साथ साथ इंटरमीडिएट 1980 में राजगंज हाई स्कूल धनबाद से किया। यानी मिसिर बेसरा पढ़ा लिखा था और यह लगातार अपने गांव से माना जा रहा था कि यह पहला ऐसा लड़का था जो लगातार पढ़ाई में मेहनत कर रहा था और बेहतर कर रहा था। इसके पिता कुछ और इसे देखना चाहते थे, लेकिन अचानक इसकी मुलाकात एमसीसी के नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दास से हुई और यह लगातार किताबें पढ़ता था जो लेफ्ट से जुड़ी हुई थी और आखिरकार इससे लगने लगा कि जो कुछ होना चाहिए था इलाके में वो दूर है और आखिरकार यह इतना प्रभावित हो गया कि यह बैठकों में शामिल होने लगा। एक तरफ मिसिर बेसरा की पढ़ाई चलती तो दूसरी तरफ शाम में जब बैठक होती तो यह बैठक में भाग लेता। साल 1985 में धनबाद जिला के सिंदरी ऑल इंडिया लीग फॉर रिवोल्यूशनरी कल्चर के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में वॉलंटियर के रूप में भी बताया जाता है कि मिसिर बेसरा काम कर चुका था। इसके साथ ही किसान क्रांतिकारी कमेटी के नेता सोवन मरांडी ने मिसिर बेसरा की मुलाकात तमाम नक्सलियों से कराई थी और सोवन मरांडी के कहने पर ही मिसिर बेसरा को संगठन में सदस्यता मिली थी। 1986 में संगठन का सदस्य बनने के बाद 1990 में मिसिर बेसरा पद सब जोनल हो गया था तो किशन दा ने इसे प्रेस का काम सौंपा और कोलकाता भेज दिया। बताया जाता है कि 1992 में कलकत्ता से ही मिसिर बेसरा वापस आया और रांची के आसपास जिलों में संगठन का प्रचार प्रसार करने में जुट गया। मिसिर बेसरा को प्रेस का काम इसलिए भी किशन दा ने दिया था क्योंकि मिसिर बेसरा पढ़ा लिखा था और संगठन में पढ़े लिखे लोगों की भारी कमी रहती है। यही वजह है कि इसे कोलकाता भेजा और वहां से जो तमाम प्रेस रिलीज जारी होती या कैसे मीडिया में जानकारी पहुंचानी है इसकी जिम्मेवारी बेसरा निभाता था। इसके साथ ही 5 साल बाद बताया जाता है कि 1997 में मिसिर बेसरा संगठन का विस्तार करते हुए दक्षिणी छोटा नागपुर कमेटी का गठन किया और 2000 में झारखंड रीजनल कमेटी के गठन में किशन दा का साथ दिया। इसी के साथ रांची के बुंडू क्षेत्र में मितन नामक क्रियावादी के नेतृत्व में पहला सशस्त्र दस्ता का गठन कर लिया। इसके बाद 2003 में केंद्रीय कमेटी का सदस्य बना और 2004 जब पीपुल्स वार ग्रुप और एमसीसी का विलय हुआ तो मिसिर बेसरा केंद्रीय मिलिट्री कमीशन का सदस्य था। साथ ही ईआरबी का प्रमुख बनाया गया, यानी मिलिट्री कमांड का हेड मिसिर बेसरा 2004 में बन गया था। हालांकि अभी वर्तमान में मिसिर बेसरा का पद काफी बड़ा था। यह माओवादी संगठन में पोलित ब्यूरो का सदस्य है, जो देश में एक ही पोलित ब्यूरो माना जाता है कि बचा हुआ था और सबसे बड़ा नेता में मिसिर बेसरा का नाम सामने आता है।
लेकिन आखिरकार मिसिर बेसरा का द एंड हुआ और इसे लंबे समय के बाद ट्रेस करते करते पुलिस मिसिर बेसरा तक पहुंची और बीते 29 जुलाई को खबर आती है, जब सुबह होती है, कि मिसिर बेसरा धनबाद और गिरिडीह के मनियाडी इलाके से, बॉर्डर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया और आखिरकार मीडिया के सामने मिसिर बेसरा को पेश किया जाता है। तो तमाम इसके आतंक की कहानी फिर से ताजा होती है कि कैसे एक सामान्य सा लड़का 20 से 22 साल का जब हथियार की ओर रुख करता है तो उसकी वापसी जब सब कुछ खत्म हो गया तब होता है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे कि आखिर मिसिर बेसरा पर कितना केस है और कैसे 1 करोड़ रुपए का इनाम झारखंड में, उड़ीसा में 1 करोड़ 20 लाख और तमाम मुकदमों की फहरिस्त कितनी लंबी खींचेगी।